आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीयूटी स्कोर के बेसिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूजी कोर्सेज के अंदर तो उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड काफी सारे स्टूडेंट आज की डेट में जिनको एडमिशन नहीं मिला है उनके लिए ये यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छा बैकअप ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आज की डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन काउंसलिंग को जो है अटेंड कर रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको भैया एक तरफ अपना एक जो बैकअप का श्योरिटी चाहिए, कल को अगर एडमिशन नहीं होता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो मेरे पास यहाँ पे सेफ साइड एडमिशन हो। वैसे आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस आईपी यूनिवर्सिटी के स्कोर के बेसिस पे होता है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे होता है, तो इनका एडमिशन का प्रोसेस उसमें तो खत्म हो चुका है। लेकिन जो स्टूडेंट सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो स्टूडेंट इजीली यहाँ पे जो है अपना एडमिशन का प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे और एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो एक बार देख लेते भैया कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के बीएससी पैकेजिंग, बीएससी एमएससी, बीएससी एनवायरमेंटल साइंस, बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, बीजेएमसी, ये सारे के सारे कोर्सेज आप लोगों को जो है आईपी यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। आज की डेट में इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है जो कि 20 अगस्त तक जो है रहने वाला है ओपन। बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा शायद कि यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, सिर्फ एक कोर्स के लिए आप यहाँ पे अप्लाई ना करें, आपके पास मल्टीपल कोर्सेज जो है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 19 कोर्सेज है जिनके तरफ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज है कि भैया एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करें, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर हम स्ट्रेट टू द पॉइंट चलते हैं। तो जल्दी से चल के देखते हैं किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ipu.admissions.nic.in। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है आईपीयू रजिस्ट्रेशंस पे, ठीक है। अब नीचे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अब इस न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन एक बार गो थ्रू कर लेने हैं। ये उसके लिए है जिसने अभी तक कभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करा है, जिसने अभी तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया था तो उसको सिंपली अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करना होगा। यहाँ पे मैंने क्लिक करा आई एग्री पे। आई एग्री करने के बाद मेरे से कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही है, तो चलिए चल के उसको फिल करते हैं। और ध्यान रखना जो भी आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे ये आपके लॉगिन करने के लिए जो है यूज होने वाला है। तो हम सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, देन उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डाल देना है। यहाँ पे मैं अभी कुछ भी डाल रहा हूँ ताकि आप लोगों को बस दिखा सकूँ कि भैया कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे आपको अपनी सिंपली जो है डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। एज पर दी क्लास 10th डॉक्यूमेंट आप लोगों को जो है यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इन चीज़ों में भी गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ, आपको अपना नंबर डालना है। दैन इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी यहाँ पे। तो ये आपने अपनी ईमेल आईडी डाल दी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको अपना यूज़र आईडी डालना है। तो मैं यहाँ पे अपना एक यूज़र आईडी अपना बना रहा हूँ। दैन उसके बाद आपको एक अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड बनाना होगा। अपना अल्फ़ान्यूमेरिक पासवर्ड कौन सा होता है, जिसमें आपको एक कैपिटल और एक स्मॉल और एक सिंबल लेना होता है, एक नंबर लेना होता है। उसमें तो आप माहिर होंगे, अभी तक आपने काफ़ी सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिए होंगे। तो ये भी आपके लिए जो है एक तरीके से ईजी पीजी से एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। डू इज टू फाइनल सबमिट। देन मैं इसको सबमिट कर दूँगा फाइनली। देन उसके बाद फाइनल सबमिट एक और बार पूछा जा रहा है। एडिट करना तो अभी भी मौका दिया जा रहा है, आप एडिट करके कर सकते हो। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है हमको। हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंप्लीट प्रोफाइल डिटेल्स। अब मैंने जो अपनी यूज़र आईडी डाली थी वो मैं यहाँ पे अपनी डाल दूंगा। दैन आपको भी अपनी जो है यूज़र आईडी इस तरीके से कुछ अपनी डाल देनी है यहाँ पे। दैन उसके बाद आपको अपना सिक्योरिटी पिन डाल देना है। सिक्योरिटी पिन के अंदर आपको ये डाल दिया है हमने अपना सिक्योरिटी पिन। फिर हम डायरेक्टली इसके अंदर साइन इन कर लेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी मांगेगा, तो ओटीपी आप अपने ईमेल आईडी से भी जनरेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर से भी जनरेट कर सकते हैं। मैं मोबाइल नंबर से कर लेता हूँ। अब लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये पोर्टल देखने को मिलने वाला है, ठीक है। पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन तो अपना करना ही करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे जो है सीयूटी के स्कोर पे बेसिस पे अप्लाई करने के लिए नीचे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है जीजीएस आईपीयू एडमिशन थ्रू द मेरिट ऑफ सीयूटी इन यूजी कोर्सेज। अब यहाँ पे जो एडमिशन आपको मिलेगा एग्जॉस्टेड सीट्स के अंदर मिलने वाला है। जिन भी कॉलेजेस के अंदर सीट्स अवेलेबल है वहाँ पे आपको इजीली यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 2500 रुपये का आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है। बाकी आप लोगों को फिर इसकी काउंसलिंग अटेंड करनी पड़ेगी, तो उसकी इंस्ट्रक्शन जो है आपको आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट डिटेल्स इस एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू मिल जाएगी, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस फॉर्म के अंदर हम आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सीयूटी के स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कैसे काउंसलिंग अटेंड करनी है, कौन से कोर्सेज में आपको आराम से एडमिशन मिल सकता है। जिस भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कोर्स के अंदर जाके एंड कोर्स अपना डाल देना है, मेंशन कर देना है। देन अपनी जो है आपको क्वेरी नीचे मेंशन कर देनी है। आपके पास सीयूटी का स्कोर होगा, सीयूटी का स्कोर आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। हम आप लोगों को डेफिनेटली 100% एडमिशन लेने के लिए जो है प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। देन आप करने वाले हैं, लेकिन सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो आपको करना क्या है, जल्दी से एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म को फिल करना है ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करके आपकी हेल्प कर
पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें नीचे जो एप्लीकेशन फॉर्म मिला है GGSAP एडमिशन थ्रू द मेरिट ऑफ CUT। अब यहाँ पे हमें कैप्चा डालना पड़ेगा 69U733। फाइन, ये हमने अपनी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल, तो सबसे पहले हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स को जो है कंप्लीट करना होगा यहाँ पे। अब पर्सनल डिटेल्स कुछ ऐसी होती है कि भैया आपको जो है बहुत ही अच्छे से इनको भरना है, कोई भी गलती नहीं करनी। अब यहाँ पे आपको नीचे अपनी कैटेगरी मेंशन कर लेनी है। कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जनरल, EWS, शेड्यूल कास्ट, ST, OBC, आपको यहाँ पे जो है मेंशन करना है। इस बात का ध्यान रखना, आप जब भी कैटेगरी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वो डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड द रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे आपका क्या करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अब जाना है नेक्स्ट स्टेप पे, और यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको प्रॉपर अपने डिटेल्स मेंशन करनी होगी। तो प्रीमिसेस डिटेल के अंदर आपको अपना एड्रेस मेंशन कर देना है। मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डाल के आपको दिखा रहा हूँ, आपको वही एड्रेस डालना है जो आपका लोकेलिटी आज की डेट में है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लोकेलिटी, सिटी हमारी डाल देंगे हम न्यू दिल्ली, कंट्री स्टेट दिल्ली। देन यहाँ पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है आपका, ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू दिल्ली कर देता हूँ। पिन कोड यहाँ पे हमें अपना जो है डालना पड़ जाएगा। देन उसके बाद आगे चलते हैं, सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस में डाल दूंगा अपना यहाँ पे, एंड 7 नेक्स्ट पे मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए 85% स्पेशल रिजर्वेशन है एंड 15% इज़ फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट। जो भी स्टूडेंट जिसने अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन यानी क्लास 12th की स्टडी दिल्ली के किसी स्कूल से करी है तो वो दिल्ली में काउंट होता है। जिस स्टूडेंट ने आउटसाइड दिल्ली करी है वो आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी के स्टूडेंट में काउंट होता है। तो इसलिए आपको जो है अपना एड्रेस वगैरह प्रॉपर डालना है, और आपके पास क्लास 12th की जो मार्कशीट है दिल्ली की है तो आप दिल्ली कैंडिडेट ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे अब आपको डालना है अपना फोटोग्राफ, और नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ के अंदर आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, एंड स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ही आपका जो है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बेसिकली आपकी क्लास 10th की जो मार्कशीट है आप उसको यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं। यहाँ से हमको क्या करना है, एक बार आपको सेल्फ वेरीफाइड कर देना होगा। यहाँ पे आपको क्लिक करके सेल्फ वेरीफाइड कर देना, देन सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। 7 नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे आपके ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं, उसके बाद आपको जो है इस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म देखने को मिल जाएगा। फाइन, ये आपका जो है बेसिक डिटेल्स फिल हो चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे होम पे। होम पे जाने के बाद आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म का जो फिलिंग का प्रोसेस है यहाँ से कंटिन्यू होता है। आपने अपनी बेसिक डिटेल्स कंप्लीट कर दी है और नीचे जाते हैं तो यहाँ से हमको जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा, B1P923, ठीक है। तो ये लॉगिन करने पे आपको सारे के सारे स्टेप जो है अपने क्लियर करने हैं। कैसे करने हैं ध्यान से देखते हैं एक बार अच्छे से। एप्लीकेशन फॉर्म पे नीचे हम क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म पे गए। एप्लीकेशन फॉर्म में अब हमें अपनी डिटेल सारी की सारी भरनी होगी। तो यहाँ से हमने डाल दिया अपना रीजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने रीजन के बारे में आपको नहीं बताया। अभी जब हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि 85% इज द रिजर्वेशन फॉर द दिल्ली कैंडिडेट। तो वहाँ पे दिल्ली NCT डालने से या फिर ना डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर डालने से फ़र्क पड़ता है। अगर आपने क्लास 12th अपने दिल्ली से करी है, यानी कि दिल्ली के अंदर आपका पिन कोड लग रहा है स्कूल का, तो आपको यहाँ पर दिल्ली NCT मैंशन करना है। नहीं तो आप यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली जो है मैंशन करने वाले। अगर आपने आउटसाइड दिल्ली मेंशन नहीं करा तो फिर आपका क्या होगा, गलत कट ऑफ बन जाएगी। यानी कि अगर आपका एडमिशन होना था किसके अंदर, दिल्ली रीजन के अंदर, लेकिन आपको एडमिशन मिल जाएगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के अंदर। अगर आप गलत रीजन डालते हैं तो फिर उससे क्या होता है, आपको एडमिशन में आगे दिक्कत होती है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो आपको करना क्या है, इसको अच्छे से आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे भी दिल्ली NCT डाल देता हूँ। अगर आपकी स्कूलिंग दिल्ली NCT से है तो डाल देना। हिंदुइज्म पे मैंने क्लिक कर दिया, कैटेगरी मैंने जनरल डाल दी है यहाँ पे। देन नीचे फिजिकली हैंडीकैप्ड में नो क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद डिफेंस पर्सनल नो कर देता हूँ। जो भी अगर आपके पास इनमें से कुछ भी ऐसा है सर्टिफिकेट वगैरह, तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल हो आप किसी भी चीज़ के लिए, आप ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। विजिबल मार्क पे हम कर देते हैं मोल ऑन राइट साइड ऑफ फेस। इस तरीके से आप अपने कोई भी चीज़ अपना जो है यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। एने यहाँ पे क्लिक कर देते हैं हम, ठीक है। देन यहाँ पे मेरे को अपना अकाउंट नंबर डिटेल्स डालनी पड़ेगी। मेरे को अकाउंट डिटेल्स वही डालनी है जो मेरे पास हो, मतलब कि कल को कोई रिफंड आता है तो मेरे इसी अकाउंट के अंदर जो है आएगा। तो मेक श्योर कि अगर आप साइबर कैफे वगैरह पर जाकर फॉर्म फिल करवा रहे हो तो वहाँ पर भी जाकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप ही जो है सारी की सारी डिटेल अपनी खुद से भर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी डिटेल्स डाल दी है बैंक की सारी की सारी। अब यहाँ पे बोल रहा है अपलोड आज कैंसिल चेक पासबुक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑनलाइन अकाउंट डिटेल्स ऑफ अबव मेंशन अकाउंट, यानी कि कोई भी ऐसा प्रूफ है आपके पास बैंक अकाउंट का तो वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड कर देना है। 7 पे क्लिक कर दिया, यही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 2500 रुपीज़ का जो है आपका
पर कोर्स का जो है यहाँ पे सिस्टम होने वाला है, ध्यान रखना, उसी कोर्स के लिए अप्लाई करना है। द रजिस्ट्रेशन फॉर पर डिसिप्लिन इज़ 2500। अगर आपने यहाँ पे 4 कोर्स की, भैया वो वाला सीन नहीं है कि आप कितने भी कोर्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे BCA ले लिया, देन BHMCT ले लिया, आपने मल्टीपल कोर्स को सिलेक्ट कर लिया, तो आपकी जो रिसिप्ट की जो स्लिप है लास्ट 7500 रुपये की जनरेट होने वाली है। तो अगर आपको एक कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको एक कोर्स के हिसाब से ही अपनी फ़ीस के लिए क्लिक करना होगा। अब मैं यहाँ पे भैया क्या कर रहा हूँ, अपना BBA पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को सॉर्टेड तरीके से दिखा सकूँ। ठीक है, BBA कर सकते हैं, 4 ईयर्स का अलाइड प्रोग्राम ये दिख रहा है, या फिर BCA कर सकते हैं। दोनों में करोगे तो 5000 रुपये आपके काउंसलिंग के लगेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, BBA पे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब मेरे से पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल्स, तो यहाँ पे मेरे से एप्लीकेशन नंबर मांगा जा रहा है मेरा। ठीक है, तो मेरे पास अभी है तो है नहीं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। फाइन, क्लिक करने के बाद मेरे से इन्होंने डिटेल्स ले ली है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज पे मेरे से पूछा जा रहा है कुछ करने के लिए। ठीक है, वो भी कर देंगे। यहाँ से हमने एड्रेस डिटेल अपनी सेव कर ली। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव डिटेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मांगी जा रही है एक बार ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये आप खुद से कंप्लीट कर लेना। और इससे आगे का जो स्टेप होगा वो फाइनल आपकी पेमेंट का होगा। मैंने आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह बता दी किस तरीके से करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो कि थोड़ी देर पहले हमने करी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर री अपलोड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। दूसरा, आपके पास सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, अब भैया सिग्नेचर कैसे करेंगे, एक वाइट पेपर पे साइन कर लेना। साइन करने के बाद फोटो क्लिक कर लेना अपने फ़ोन से खुद को व्हाट्सएप पे मेल कर लेना, फिर उसको साइज़ को क्रॉप करके अपलोड कर सकते हो इजीली। देन उसके बाद लास्ट क्वालिफाई एग्जाम स्कोर कार्ड आपको क्या अपलोड करना होगा, इस पर देख लेते हैं। एग्जाम स्कोर कार्ड आपकी जो है क्लास 12th की मार्कशीट हो जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वालिफाई एग्जाम यानी कि जिसमें आपने क्वालिफाई करा था, क्लास 12th में आपने क्वालिफाई अपना जो है कर लिया है। इसके बाद आ जाता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपको अपलोड करना है अपना CUT UG का स्कोर कार्ड। तो CUT UG का स्कोर कार्ड आपके पास होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। डिजिटली अपलोड कर सकते हैं, जो आपने डाउनलोड करा है वही आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। देन उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आप लोगों को अपनी जो है पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको बेस्ड ऑन योर CUT स्कोर आपको यहाँ पे जो है एडमिशन भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देगी, जिसके लिए आपको मैंने कोर्सेज बताई दिए हैं भाई कौन कौन से। BSc पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, BSc MSc डुअल डिग्री, BSc एनवायरमेंटल साइंस, BA इंग्लिश, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसमें मैंने सारी चीज़ें समझाई कि भाई इन कोर्सेज में एडमिशन किस तरीके से होता है, वो जाके आपको अपना गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी आ रहा है एडमिशन को लेके, अगर आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमने सक्सेसफुली अभी IPU CET के स्कोर के बेसिस पे प्रॉपर काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, काउंसलिंग कैसे अटेंड करती है, बहुत सारे मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को एडमिशन हमने प्रोवाइड करवाया है इस साल। एडमिशन 5000 से भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, वो तो हमारी गाइडेंस है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमारे पास जो 5000 स्टूडेंट हमारे थ्रू जो एडमिशन लेके गए हैं उनकी मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, IPU यूनिवर्सिटी CUT के लिए 2024 जिसने भी एग्जाम दिया है, हमारे साथ एडमिशन का प्रोसेस अपना जो है बेहतरीन बना सकते हैं IPU यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपको काउंसलिंग की पूरी इन्फॉर्मेशन, कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर देना जिस भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगेगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।